संत स्थिति निर्णय। शाम का समय था। स्वर्ग द्वार के समीप मैं महाराज श्री के पास बैठा था। समुद्र अपनी लहरों से निरंतर सा सा का शोर प्रसारित कर रहा था। सूर्यास्त होने को था। नमकीन हवा धीरे धीरे बह रही थी। महाराज श्री पता नहीं क्या देख या सोच रहे थे, किंतु मैं मन ही मन महाराज श्री की महानता पर विचार कर रहा था। संतों के बारे में सुनते आए थे, पर इस समय संत मेरे समक्ष प्रत्यक्ष बैठे थे। संतों को पहचान पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है, नहीं तो इतने लोग धर्म के नाम पर क्यों ठगे जाते। संत को पूरी तरह तो कोई संत ही समझ सकता है, किंतु जैसी तथा जितनी बुद्धि है उसी से तो कोई संत के बारे में निर्णय कर सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कई स्थानों पर संतों के लक्षण गिनाए हैं। उन्होंने तो असंतों के भी लक्षण बता दिए हैं। यह ठीक है कि संत के बाह्य लक्षणों से आंतरिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु अनुमान फिर भी अनुमान ही होता है। तुलसीदास जी ने भी केवल बाह्य लक्षण ही गिनाए हैं। यद्यपि तुलसीदास जी स्वयं संत थे। एक संत की आंतरिक अवस्थाओं से भली भांति परिचित होंगे। हो सकता है कि आंतरिक अवस्थाओं को जन समाज में व्यक्त करना उन्हें उचित प्रतीत न हुआ हो। मेरी पहुंच भी महाराज श्री के बाह्य लक्षणों तक ही सीमित थी। चित्त में झांक कर देखने की क्षमता मुझ में नहीं थी। अभी तक मैं अपनी गिनती प्रारंभिक विद्यार्थियों में ही कर रहा था। अपने स्थान पर वापस जाकर पहले तो शाम को आने वाले दर्शनार्थियों का उनके प्रश्नों का समाधान किया। फिर भोजन करने के उपरांत महाराज श्री थोड़ा आराम में बैठे थे। मैंने उचित अवसर जानकर बात छेड़ी। प्रश्न। संतों के लक्षण कई संतों ने कहे हैं, किंतु लक्षणों से यथार्थ आंतरिक अवस्था की जानकारी प्राप्त कर पाना कठिन है। बाह्य लक्षण अस्वाभाविक भी हो सकते हैं। देश काल तथा परिस्थितियों की तारतम्यता के साथ बदल भी सकते हैं। फिर कोई व्यक्ति किसी संत की पहचान कर पाने में कैसे समर्थ हो सकता है, क्योंकि उसकी अपनी दृष्टि में भी तो त्रुटि हो सकती है। महाराज श्री, एक बात अच्छी तरह समझ लो कि कोई भी मायाबद्ध जीव किसी भी तरह किसी संत को पूरी तरह पहचान पाने में समर्थ नहीं हो सकता। उसका अनुमान ठीक भी हो सकता है, गलत भी। यथार्थ तथ्य का पता लग ही नहीं सकता, किंतु बाह्य लक्षणों से पहचान कर पाने में कुछ सहायता अवश्य हो सकती है। माया में धंसा जीव मायातीत अवस्था की कल्पना कर भी कैसे सकता है। सामान्यतः जीव जगत के विषयों में सुख की खोज करने में ही लगा रहता है। जिसको यह निश्चय हो जाता है कि जगत कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता, वह भी अपने चित्त की मलिनता के कारण भौतिक जगत की गहराई में उतरकर जगत का सार तत्व ग्रहण नहीं कर सकता। जब कभी मन में सात्विक वृत्ति उदय होती है, तभी उपयुक्त मार्गदर्शक, महापुरुष, गुरु या संत की खोज का कार्य आरंभ होता है। तब संत गुरु के लक्षण उसकी चित्त स्थिति तथा सामर्थ्य, उसकी शक्ति तथा क्षमता, उसका स्वभाव तथा प्रभाव जानने की व्याग्रता तथा उत्कंठा जागृत होती है। वैसे यह बात भी अपने स्थान पर ठीक है कि सामान्य व्यवहार एवं बाह्य लक्षणों के आधार पर किसी मनुष्य की भी सही सही पहचान कर पाना कठिन है। सामान्य मनुष्य किन कठिन परिस्थितियों में मनोभावों तथा अंतर्वासनाओं को की प्रेरणा से एवं किन किन विविधताओं से कोई कार्य किस प्रकार किस हेतु से करता है, इसको समझ पाना सरल नहीं। मनुष्य अपनी बुद्धि एवं सामर्थ्य, अपने साधनों एवं परिस्थितियों एवं अपनी मान्यताओं तथा योजनाओं के अनुसार ही किसी दूसरे की चित्त स्थिति, किसी भाव या कर्म
अथवा किसी गुण दोष पर विचार करता है, फिर यहाँ तो विचारणीय व्यक्तित्व किसी संत या गुरु का ही है, जिसके विषय में सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। सांसारिक दृष्टि से किसी की बुद्धि बहुत प्रखर हो सकती है, जगत के विषयों को बारीकी से समझ सकता है, किसी कला विशेष की सूक्ष्मताओं को सुगमता से हृदयंगम भी कर सकता है, किंतु यह सभी विषय माया के अंतर्गत हैं। माया के नाप में डालकर मायातीत चित्त स्थिति को कैसे समझा जा सकता है, जबकि संसारी जीव माया से ही पूरी तरह प्रभावित है। जीव आसक्ति, राग द्वेष, अभिनिवेश तथा अभिमान की संकीर्णताओं में जकड़ा है, किंतु जिस संत के बारे में उसे निर्णय करना है, उसकी प्रत्येक क्रिया तथा भाव अदृश्य पराशक्ति से प्रभावित तथा अनुप्रेरित होता है। इसीलिए उसको समझना, जानना, पहचानना, उसके विषय में कोई निर्णय लेना अत्यंत कठिन कार्य है। दूसरी ओर चित्त की संकीर्णता के कारण मनुष्य किसी धूर्त, ढोंगी तथा दंभी को संत मान बैठता है। अतः किसी संत या गुरु की खोज कर पाना इतना सरल नहीं। हाँ, बाह्य लक्षणों से निर्णय करने में कुछ सहायता अवश्य मिल सकती है, किंतु इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। जिनका अनुभव युक्त ज्ञान पर्याप्त परिपक्व हो तथा जो स्वयं भी संत स्थिति प्राप्त करने के द्वार पर खड़े हों, वे अवश्य ही इस स्थिति में होते हैं कि जगत की क्षणभंगुरता एवं मिथ्यात्व तथा संसार के अभिमान, द्वेष, दंभ एवं अभिनिवेश में से अलग करके किसी संत पुरुष की पहचान कर सकें। उन्हें किसी मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं, किंतु सामान्य जनों के लिए संत के लक्षणों का ज्ञान होना काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न: संप्रति यदि बाह्य लक्षणों को एक और रख दिया जाए तो संत की आंतरिक स्थिति क्या हो सकती है? महाराज श्री, संत की आंतरिक स्थिति इसके अतिरिक्त और क्या हो सकती है कि उसके समक्ष सत तथा चित्त प्रत्यक्ष हो, आनंद अवस्था को प्राप्त हो, जगत की घटनाओं से अप्रभावित हो, नित्य बुद्ध तथा मुक्ति से परिचित हो, जगत में रहते हुए भी जगत में नहीं हो। प्रश्न: मेरे विचार में यह तो संत की उच्चतम अवस्था है। संत स्थिति नीचे कहां तक उतर सकती है? महाराज श्री, संत स्थिति तो इससे नीचे नहीं उतर सकती। हाँ, अपने मन को संतोष के लिए तुम जितनी चाहो उसको नीचे उतार सकते हो। वैसे तो प्रत्येक साधु वेशधारी को आजकल संत कहा जाता है। संत समाज शब्द बहुत प्रचलित हो गया है, जबकि संतों का समाज होता ही नहीं। कहीं एक आधी संत कहीं ढूंढने में मिल जाए तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए। फिर यह बात भी है कि संतों में भी कोई उन्मत्त, कोई बालवत, कोई पिशाचवत, कोई प्रवृत्ति मार्गी तो कोई निवृत्ति परायण। एक समान बाह्य लक्षण संभव भी कैसे हो सकते हैं? शास्त्रों में संतों के लौकिक लक्षण बताए गए हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी आंतरिक स्थिति कहां तक है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि संत केवल अपना आध्यात्मिक कल्याण करने में ही सचेष्ट नहीं बने रहते। जैसे स्वामी जी गंगाधर तीर्थ जी महाराज स्वयं के कल्याण के लिए तो तत्पर थे ही, किंतु उनमें जगत कल्याण की भावना भी कम नहीं थी। ऐसे महापुरुषों को ही संत कोटि में सम्मिलित किया जा सकता है। आजकल कुछ लोग एक साधन विशेष के साधकों को ही संत कहते हैं। महाराज श्री, हमारे विचार में संत स्थिति का किसी साधन विशेष से कोई संबंध नहीं, विशेष स्तर की चित्त स्थिति से है। कोई किसी भी साधन क्रम का आश्रय लेकर वह अवस्था प्राप्त कर लेता है तो वह संत कोटि में आ सकता है। आजकल तो शक्तिपात एक व्यापार का रूप ग्रहण करता जा रहा है
अन्यथा शिष्य से बिना कोई उपेक्षा रखे, बिना कोई आर्थिक सेवा ग्रहण किए, शिष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व वहन करते हुए शिष्य की शक्ति जागृत कर उसे अध्यात्म पथ पर ले जाना ही किसी संत गुरु का कार्य है। संतों ने अंतर प्रकाश, आनंद एवं चैतन्य को प्रत्यक्ष अनुभव किया होता है। अभिमानवश नहीं, अपितु जन कल्याण की भावना से अभिभूत होकर। यदि उचित लगे तो अधिकारी शिष्य को भी इन अनुभवों की ओर अग्रसर होने में सहायक होना संतों का स्वभाव है। संतों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे वाणी के प्रयोग द्वारा ही शिष्य को ज्ञान प्रदान करें। ज्ञान का आदान प्रदान मौन रहकर ही होता है। चित्त का चित्त से मिलन, शक्ति का शक्ति से तादात्म्य, ज्ञान का गुप्त हस्तांतरण, यही नहीं, ज्ञान का अंतर से प्रस्फुटन, यही है यथार्थ संत कृपा। इसी कृपा से हृदय की सीमाएं टूटती हैं। यही कृपा वास्तविक कृपा है। ईश्वरीय शक्ति इसी कृपा का आधार है। गुरु का मौन व्याख्यान चलता है और शिष्यों के संशय निवृत्त होते जाते हैं। ऐसी कृपा को शांभवी दीक्षा कहा जाता है। किंतु आज के युग में ऐसे संतों तथा अधिकारी जिज्ञासुओं का मिलना असंभव सा हो गया है। इसीलिए इस कृपा का स्तर भी नीचे उतर आया है। आज संतों की कृपा शाक्तोपाय दीक्षा के स्तर से नीचे आ गई है, जिसमें शब्द, स्पर्श या दृष्टि इत्यादि से शिष्य में चेतन का प्रवेश किया जाता है। शिष्य की आंतरिक साधना आरंभ हो जाती है। जो सौभाग्यशाली गुरु कृपा से तथा निरंतर साधन का लाभ उठाने से चित्त में पड़ी सकल ग्रंथियों का भेदन कर मायातीत चैतन्य तथा आनंददायक अवस्था प्राप्त कर गए हैं, वह एवं जगत की कल्याणकारी प्रवृत्तियों में रत हैं। वही संत शब्द के अर्थ को सार्थक करने में समर्थ हैं, जिसके अंतर में परमार्थ की सच्ची भूख है, जिसे जगत का कोई भी विषय नहीं सुहाता। हरदम प्रभु विरह में ही हृदय तड़पा करता है। उसके अंतर में स्वाभाविक ही चित्त तत्व एवं सत स्वरूप प्रभु प्रकट हो जाते हैं। किंतु जिसको परमार्थ की भूख ही नहीं लगी है, वह कितना भी जप तप करे, पठन पाठन, चिंतन मनन करे, नाच कूद कर कीर्तन करे, उसे परमार्थ लाभ नहीं हो सकता। इस पर मैं गहरी सोच में डूब गया। प्रभु कृपा से संत प्राप्ति भी हो गई है, उनका अनुग्रह भी मिल गया है, किंतु अभी तक अनुग्रह का लाभ उठाने की ओर आगे नहीं बढ़ पाया। निश्चय ही मेरे अंतर में महाराज श्री के कहे अनुसार परमार्थ की सच्ची भूख नहीं है। परमार्थ की यह सच्ची भूख क्या होती है तथा इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह प्रश्न बार बार मेरे अंदर उठने लगा। यही प्रश्न मैंने महाराज श्री के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। महाराज श्री, परमार्थ की भूख को वेदांत में मुमुक्षुत्व कहा जाता है। भक्ति मार्ग में इसे ही प्रभु के प्रति परम प्रेम का नाम दिया गया है। किंतु परमार्थ की भूख तभी लग पाती है जब जगत तथा उसके विषयों के प्रति चित्त में वैराग्य स्थापित हो जाता है। मन में या तो जगत का आकर्षण होगा या ईश्वर का। ईश्वर के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए पहले जगत के प्रति आकर्षण को समाप्त करना होगा, तभी जगत के प्रति वास्तविक विरह जागृत हो पाएगा, और यही परमार्थ की भूख है। प्रश्न, क्या यह नहीं हो सकता कि मन में ईश्वर के प्रति ऐसा उत्कट प्रेम जागृत किया जाए कि मन जगत से हटकर ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए? महाराज श्री, सिद्धांत रूप में तुम्हारी बात ठीक है, किंतु क्रियात्मक रूप में ऐसा हो पाना कठिन है। जब तक मन में विषयों का आकर्षण रहता है, मन में प्रभु प्रेम कठिन है। प्रश्न, किंतु शक्तिपात में यह बखेड़ा है ही नहीं। विराग्य पैदा करो, प्रेम पैदा करो, शक्ति अपने आप सब करती है।
आवश्यकता अनुसार क्रिया होती रहती है। महाराज श्री, जिधर लक्ष्य होता है वैसी ही क्रिया होती है। संस्कारों की ओर लक्ष्य हुआ तो संस्कारशय, वैराग्य की ओर लक्ष्य हुआ तो उपरामता, जगत की ओर लक्ष्य है तो विषय भोगों की वासना। वह तो केवल शक्ति है, शुभ अशुभ जैसा भी काम लेना चाहोगे वैसा करती जाएगी। जगत की ओर लक्ष्य रखोगे तो आत्मा की ओर कैसे बढ़ोगे? जय गुरुदेव।